नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड के भौगोलिक परिचय से संबंधित प्रश्न देखेंगे और इससे संबंधित हमारा आज पार्ट 2 वीडियो होगा। और ये जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको PYQ प्लस MCQ दोनों देखने को मिलेगा, यानी PYQ MCQ के फॉर्मेट में है। ये मैं हूँ झारखंड बुक जो देव कुमार के द्वारा लिखा गया, इसका MCQ का पहला संस्करण है। आप जानते हैं फर्स्ट एडिशन है और ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तब ज़रूर देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। ये JPSC और JSSC और झारखंड के तमाम एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बहुत अच्छे से प्रश्न दिया गया है। इसमें हम लोग का 40 तक कंप्लीट हो गया। आज हम लोग जैसे 41 से कवर करेंगे। देखिए इसमें आपसे पूछा गया था 40 में क्वेश्चन पूछा गया था। आपको बता दें कि ये वाला हम लोग का कंप्लीट था, लेकिन चलिए इसको रिवीजन करते हैं कि सिमडेगा ज़िला, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया था कि सिमडेगा ज़िला किस राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। तो ये वाला आपका राइट आंसर 40 का यहाँ पे हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़ को करती है, यानी बाउंड्री जो शेयर करता है छत्तीसगढ़ के। झारखंड राज्य के कितने ज़िले दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं, यानी नहीं करते हैं, तो यहाँ नॉट लगा हुआ है, तो बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं दूसरे स्टेट को। वो झारखंड का वो कौन सा ज़िला है? 24 ज़िला में से कितने ज़िले हैं? तो 2 ज़िले ऐसे हैं जो किसी भी स्टेट का अपना बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो 39 का यहाँ पे करेक्ट आपका जो आंसर होगा वो बी होगा 2। तो आपको याद रखना कौन कौन ज़िला, तो लोहरदगा। लोहरदगा के बारे में एक फैक्ट याद रखिए कि लोहरदगा सबसे छोटा ज़िला है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा ज़िला लोहरदगा है। और दूसरा आपका खूंटी है, तो खूंटी का आबादी जो कि रांची से अलग होकर बना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे 2 हम आपको बता चुके हैं। अब हमारा 41 से स्टार्ट होगा। 41 में दिया गया है कि दुमका और साहेबगंज जिला किस राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। तो दुमका और साहेबगंज दिया है, तो आप जब भी मैप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और आप एक रफली मैप बना लीजिए, और इससे देखिए आपको मैप से हम समझा रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। ये आपका नॉर्थ है, मतलब उत्तर है। ये साउथ है, मतलब दक्षिण है। ये आपका वेस्ट यानी पश्चिम है। ये आपका ईस्ट है, तो आपका ये क्या है, यानी कि पूरब है। हमेशा ये इसको इस तरह से बनाते हैं, और हमेशा जो ऊपर में पॉइंट रहता है वो नॉर्थ रहता है। अब नॉर्थ के हमेशा राइट साइड जो रहता है वो ईस्ट रहता है, और नॉर्थ के हमेशा अपोजिट में जो रहता है वो साउथ रहता है, और इसके जो रहता है लेफ्ट में वो रहता है वेस्ट। तो ये इसका तरीका होता है निकालने का। बहुत अच्छे से आप पढ़े होंगे। कंपास वगैरह जो सेलर होता है नदी में जहाज़ लेके जाता है, उसके पास कंपास होता है, और कंपास से वो ट्रैवल करता है, क्योंकि उसका पॉइंट हमेशा नॉर्थ में ही रहता है। तो आपको जो बता रहा हूँ कि ये वाला जो है, अगर ये जानेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब ये पूछा दुमका, तो मान लीजिए कि साहिबगंज यहाँ पे है, इस तरह से है, और दुमका भी इस तरह से है। तो देखिए इसका बाउंड्री तो ये नॉर्थ है, जो कि बिहार है इधर। ये वाला यहाँ आपका पश्चिम बंगाल है ईस्ट में, तो ईस्ट में पश्चिम बंगाल है और नॉर्थ में बिहार है। तो आप यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा कि ये बिहार से भी, इधर से भी टच कर गया, इधर से भी टच कर गया। इसी प्रकार से ये वाला इधर से भी किया, इधर से भी किया। हम आपको समझने के लिए रफली बता रहे हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर तो कुछ और हो सकता है। लेकिन हाँ, ये तो दोनों साइड से ऊपर नीचे से टच कर रहा है, क्योंकि यहाँ नैरो है इसलिए। तो चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर आपका 41 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी होगा, यानी बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों जो है दुमका और साहिबगंज झारखंड के ऐसे ज़िले हैं जो दोनों राज्यों से अपने बाउंड्री शेयर करते हैं, टच करते हैं, स्पर्श करते हैं। पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिला किस राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। तो यही कंडीशन सेम अभी जो हम बताए ना, सेम कंडीशन इसमें भी आपका लागू होगा। किससे होगा, तो ये मान लीजिए ईस्ट है यानी पूरब है, ये साउथ है। ईस्ट में आपका वेस्ट बंगाल है, और ईस्ट साउथ में आपका उड़ीसा है। तो उड़ीसा है, और यहाँ पे ये आपका क्या है, तो आपका पूर्वी सिंहभूम है और सरायकेला खरसावां है। तो ये इधर से भी टच कर गया और ये इधर से भी टच किया है, और ये इधर आप जानते हैं कि ये वाला बाउंड्री है पश्चिम बंगाल का है और ये उड़ीसा का। तो दोनों दिन से टकराया ये, इसलिए आपका पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिला जो है यहाँ पे आपका सी होगा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो करेक्ट हम लोग देख चुके हैं। आपको यहाँ पे कैपिटल हम आपको साथ में बता देते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल का कैपिटल कोलकाता है, और ये जैसे उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर, बिहार का तो आप जानते हैं पटना। तो इस प्रकार से चलिए हम लोग देखते हैं 42 हम लोग देखें, जिसका आंसर सी था। अब आपसे क्वेश्चन 43 पूछा जा रहा है कि गढ़वा जिला किन राज्यों को स्पर्श जैसे राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, नेबर या फिर बाउंड्री शेयर करता है। तो आप मान लीजिए कि फिर से हम बना रहे हैं, आपको मैप से बता रहे हैं कि आपको आप दोबारा ये सब चीज़ से एक बार आप समझिए, और दोबारा आपको समझना नहीं है, खास करके वैसे स्टूडेंट जो कभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे। तो ये आपका गढ़वा है, आप मान के चलिए ये आपका जो है फिर हम बता रहे हैं कि ये उत्तर है और ये आपका पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिमी में गढ़वा लोकेटेड है। अब ये ना इधर बिहार से भी टच किया,
इधर जो है से ये किससे टच किया, तो इधर उत्तर प्रदेश से टच किया और इधर जो से छत्तीसगढ़ से किया। तो झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला डिस्ट्रिक्ट जो 3 राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है, यूपी के करता है ये किससे, तो सोनभद्र जिला से करता है। और इधर इधर बिहार था और इधर ये था, तो ऐसा आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये पूछा गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश के किस जिला से अपनी सीमा साझा करता है, तो ये हो जाएगा सोनभद्र। तो 44 का राइट आंसर आपका तो ए हो गया और 43 का डी होगा। गढ़वा जिला ये झारखंड का जिला है जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से करता है। हम डायरेक्शन बता देते हैं। देखिए, गढ़वा जिला के उत्तर में बिहार है, जबकि पश्चिम और पश्चिमोत्तर में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल राज्य झारखंड कि किस दिशा में अवस्थित है। तो बहुत सिंपल है, आपको हम अभी जस्ट बताए हैं कि मान लीजिए ये झारखंड है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ईस्ट का मतलब पूरब हो गया और पश्चिम बंगाल ये साइड आता है, यहीं पे है। तो आप ईस्ट मारिए, इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल झारखंड राज्य के किधर है, तो पूरब में है, यानी कि ईस्ट में है। तो 45 का तो राइट आंसर ए होगा। छत्तीसगढ़ जो है झारखंड राज्य के किस दिशा में है, फिर इसको बनाने के लिए आपको मैप बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक रफली डायग्राम बना लीजिए और दिखा दीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये वाला हम आपको बना के बता रहे हैं इस तरह से, तो ये इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे तो फिर सेम तो बैठ रहा है ना कि ये आपका उत्तर हो गया यानी नॉर्थ, ये साउथ यानी कि दक्षिण है, ये आपका तो पश्चिम है यानी वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो इसलिए इसको समझने का बेस्ट तरीका ये होता है। अब ये पूछा पश्चिम बंगाल झारखंड राज्य के किस दिशा में है, तो पश्चिम बंगाल आप जानते हैं कि ये ईस्ट है, तो आप बोल सकते हैं कि पश्चिम बंगाल तो हम ये साइड है, तो ये साइड है, ये वाला रीजन तो ईस्ट में होगा, इसका यानी कि पूरब होगा। छत्तीसगढ़ पूछा तो छत्तीसगढ़ ये साइड है, तो आप बोल सकते हैं कि ये आपका ऊपर में नॉर्थ होता है, ये अब इसका अपोजिट में साउथ होता है, इसके राइट साइड होता है ईस्ट होता है और इसके लेफ्ट साइड वेस्ट होता है, तो बोलिए वेस्ट यानी पश्चिम। तो छत्तीसगढ़ जो है से पश्चिम दिशा में है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि बिहार जो है झारखंड राज्य के किस दिशा में है, तो इसको याद रखने का तरीका तो ये हो सकता है कि यहाँ पे है नॉर्थ में है, आप जानते हैं कि नॉर्थ ये ऊपर हो गया, ये आपका तो ईस्ट है यानी कि पूर्व है, ये आपका दक्षिण है और ये आपका पश्चिम है। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। और दूसरा याद रख सकते हैं कि मान लीजिए कि ये पूरा बड़ा सा बिहार था और ये पूरा का पूरा बिहार था, लेकिन इसी से कट करके इतना झारखंड को निकाल दिएंगे, या दक्षिणी कितना 46% लैंड लेके कट करके बनाया गया। तो ये पूरा बिहार था और इसका झारखंड इसका दक्षिणी हिस्सा कट करके बनाया गया है। तो दक्षिणी है तो उत्तर का जो है आप बोल सकते हैं कि बिहार का झारखंड दक्षिण में है, तो आप बोलिए झारखंड जो है वो झारखंड के बिहार किधर है, तो उत्तर में है, क्योंकि उसी का दक्षिणी पार्ट ये है। आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। तो ये आपको सिंपल समझना है कि बिहार राज्य झारखंड के उत्तर में है। उड़ीसा के बारे में पूछा तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण यानी साउथ में। तो आपको एक एक बार हम फिर से बता देते हैं। इस डायरेक्शन देखिए, इसको आप लिखिए एन, इसको लिखिए ईस्ट यानी ईस्ट, इसको साउथ और इसको वेस्ट। तो यहाँ पे जो है ये आपका बिहार है, यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल है तो ईस्ट डायरेक्शन में, और साउथ में उड़ीसा है, और यहाँ पे आपका क्या है, तो यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ है। बचा ये वाला पॉइंट, तो ये वाला आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो कि ये दोनों डायरेक्शन में आएगा आपका उत्तर और पश्चिम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उड़ीसा वाला हम लोग देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश झारखंड राज्य के किस, देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य झारखंड के किस दिशा में है, तो ये इस डायरेक्शन में है। तो ये आपका नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर सॉरी ये हम ईस्ट लिख दिए, यहाँ पे वेस्ट होगा। ये वाला वेस्ट है और ये वाला भी वेस्ट होगा, नहीं नॉर्थ वेस्ट है, यानी कि आप बोलिए इसे उत्तर पश्चिम में। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर पश्चिम, जिसमें दिया वही होगा, तो बी नंबर। तो इसको हमारा आपका जो है 49 का राइट आंसर यहाँ पे बी होगा उत्तर पश्चिम। पश्चिम बंगाल झारखंड के कितने जिलों से सीमा स्पर्श करता है, इसको इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैप से ही समझिए बेटर रहेगा। और फिर जो से आप समझिए इस तरह से, देखिए आपको ट्रिक याद रखना है कि इधर से 4, इधर से भी 4, इधर जो है 10 और इधर भी आपका 10, तो 10 10 देखिए। तो ये आपका उत्तर इधर बिहार था तो बिहार से 10 जिला, ये पश्चिम बंगाल था तो बिहार से पश्चिम बंगाल से 10 जिला, पूरब में, पूरब कहने का मतलब कि आपका ये हो गया क्या हो गया इधर, तो आप समझिए ईस्ट है, और इसका देखिए 4 हो गया उड़ीसा और 4 हो गया आपका क्या, तो छत्तीसगढ़। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। यही आपसे पूछा गया कि पश्चिम बंगाल झारखंड के कितने जिलों से सीमा स्पर्श करता है। तो इसको एक और मैप बनाएंगे जिससे आपको जैसे डिस्ट्रिक्ट दिखाएंगे कि किस प्रकार से हैं,
आप मान लीजिए कि ये यहाँ पे उत्तर है और ये है बिहार आपका, और यहाँ कौन सा डायरेक्शन है, तो उत्तर है। उत्तर मतलब नॉर्थ है। तो किस तरह से ज़िले लगे हुए हैं, इस तरह से मान लीजिए 10 बना लीजिए। तो 1 2 3 और 4 5 6 7 और 1 2 और बना दीजिए। ये तो बन नहीं पाया, लेकिन मान के चलिए कि इस तरह से इमेजिन करिए कि 10 ज़िले इस तरह से लगे हुए हैं। तो कुछ ज़िला ये जो है इधर से भी लगा हुआ कितना 10 ज़िला इस तरह से मान के चलिए। और बीच में आप मान लीजिए खुट्टी है लोहरदगा जो किसी से नहीं है, और इधर से 4 बना दीजिए। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं और आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि 4 4 10 और 10। तो ये वाला आपको याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल झारखंड के कितने ज़िलों से, तो 10 ज़िला होगा। 50 का आंसर आपका बी होगा। तो 51 में देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के कितने ज़िलों से सीमा साझा करती है, तो कितने से करती है, छत्तीसगढ़ पूछ दिया तो 4 होगा। 51 का सी। फिर पूछ रहा 52 बिहार राज्य झारखंड के कितने ज़िलों की सीमा स्पर्श करती है, तो डी हो जाएगा 10 हो जाएगा आपका। और 53 का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उड़ीसा राज्य झारखंड के कितने ज़िलों को सीमा स्पर्श करती है, तो 4 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देख चुके हैं इतने सारे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। देखिए इसमें आपसे क्या पूछा गया कि उत्तर प्रदेश झारखंड के कितने ज़िलों से साझा करता है, तो ये 1 है। और ये कहाँ पे है, तो आप समझिए यहाँ पे है और यहाँ गढ़वा है, इसलिए आप इसे बोलिए उत्तर पश्चिम में ये करता है। और ये सोनभद्र से करता है, तो 1 हो जाएगा। 1 ज़िला यानी झारखंड का मात्र 1 ज़िला जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। और उत्तर प्रदेश के बारे में एक फैक्ट याद रखिए कि उत्तर प्रदेश पूरे भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका बाउंड्री सबसे अधिक राज्यों से टच करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 54 में आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने देशों के साथ साझा करती है। गलत, एक भी नहीं होगा, 0। एक लैंडलॉक है, स्थलरूढ़ है, तो यहाँ पे 0 होगा राइट आंसर। ये किसी भी देश के साथ साझा नहीं करता है। निम्न में से किन 2 राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिमी सीमाओं को साझा करती है। SIPT 2017 का क्वेश्चन है आपका। हो जाएगा यहाँ पे 56 का क्या, तो 56 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़। ये क्या पूछा आप समझिए, झारखंड अपनी पश्चिमी सीमाओं मतलब कि बोल रहा है झारखंड जो है ये वाला जो है से किस किस राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, तो यूपी और छत्तीसगढ़। तो इस तरह से, बाकी इधर तो आपका बिहार हो गया, इधर आपका पश्चिम बंगाल हो गया और नीचे आपका उड़ीसा हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा सी नंबर, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया है, तो ये वाला चलिए देखते हैं। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो 57 का आपका यहाँ पे राइट आंसर भी होगा 6। आपको हम बताए हैं कि झारखंड जब बना था तो उस समय इसमें जिलों की संख्या कितनी थी। इसमें याद रखना है कि आपका तो यहाँ तो 6 है, लेकिन 24 था। 6 जिले 24 नहीं, जब झारखंड बना था 2000 ईस्वी में उस समय 18 जिला था और 6 जिला और बना। तो अभी प्रेजेंट में तो 24 जिला आप जानते हैं। और सबसे पहला जो बना वो आपका कौन है, तो लातेहार है। तो ये आपको याद रखना है। आप चलिए देखते हैं कि झारखंड के 18 जिला के बाद 4 नए जिले के गठन किया गया, वह कौन है। तो 58 का राइट आंसर आपका 58 का राइट आंसर ए हो जाएगा। लातेहार बना, उसके बाद तुरंत आपका सिमडेगा बन गया। लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला, खरसावां। तो देखिए इस तरह से बना है, आप इसे याद रख सकते हैं। इसका ये याद रखने का ट्रिक है कि पहले पलामू प्रमंडल में 1 जिला बना, फिर दक्षिणी छोटा नागपुर में 1 प्रमंडल बना, फिर जामताड़ा है तो मतलब संथाल परगना में 1 जिला बना, और आपका कोल्हान प्रमंडल में 1 जिला बना। सब जिला में एक एक नया जिला बना, ऐसे याद रखिए। थोड़ा सा दिमाग में रह सकता है अच्छा सब जिला, क्योंकि ऑप्शन आप जब देखेंगे ना तो आप वहाँ पे ये याद रखेंगे कि सब प्रमंडल का एक एक है, तो फिर कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे। तो ये जो होता है सबसे बेस्ट है। और ये तो आपको याद ही रखना कि पहला कौन जिला बना था, ये तो पूछ सकता है। तो लातेहार तो आपको भूलना ही नहीं है। झारखंड राज्य से होकर क्रमशः कितने अक्षांश और देशांतर रेखा गुजरती है। तो अक्षांतर और देशांतर कहने का मतलब कि लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है, देखिए मान लीजिए झारखंड है और यहाँ ग्लोब बनाते हैं, तो ऊपर से नीचे जो आ रहा है इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे देशांतर कहते हैं। और जो इस तरह से जा रहा है इसे हम कहते हैं अक्षांश। तो ये पूछा कि टोटल झारखंड से इस तरह से कितने रेखा है देशांतर, और आप समझिए कि अक्षांतर इस तरह से। तो कितना है चलिए देखते हैं, और इसे याद रखने की कोशिश कीजिए। 59, तो 59 का सी हो जाएगा 4 4, यानी कि 4 झारखंड से ऊपर से नीचे तक आ रहा है लॉन्गिट्यूड, और 4 लैटीट्यूड है इस तरह से। तो बहुत अच्छा है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब क्या होता है। आप पूरा वीडियो देखिए, 59 तक हमारा ये चैप्टर का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे प्रशासनिक परिचय अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।